हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में जिसमें हम लोग 11.2 प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं। 11.1 तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर तक कंप्लीट कर लिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखें उसको। अब 11.2 एकदम अलग है 11.1 से। 11.1 में हमने समरूप त्रिभुजों की बात की थी। 11.2 में वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की बात करेंगे। मतलब वृत्त पर किसी बाहर के बिंदु से स्पर्श रेखाएं डालेंगे। तो वो कैसे करना है वो हम क्वेश्चंस की हेल्प से स्टार्ट करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 1 है, सबसे आसान क्वेश्चन है ये। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयां मापिए। देखो किसी भी वृत्त पर बाहर के बिंदु से हमेशा दो स्पर्श रेखाएं ही आएंगी। मैं एक रफली आपको बता देता हूं, ये 10th चैप्टर का है हिस्सा जो मैं बताने जा रहा हूं कि जैसे कोई भी वृत्त है उसके किसी बाहर के बिंदु से अगर स्पर्श रेखाएं खींचोगे आप, ये O पॉइंट है मान लो और ये P पॉइंट है, तो हमेशा दो स्पर्श रेखाएं आएंगी और वो दोनों हमेशा बराबर ही होती है। वैसे वो आप नाप के अभी चेक करोगे तो बराबर ही आएगी। तो इस तरह से किसी बाहर के बिंदु से हमेशा दो स्पर्श रेखाएं आएंगी, इसलिए यहां पर लिखा हुआ है कि स्पर्श रेखा युग्म। युग्म का मतलब दो आएंगी एक साथ ही। अब मैं शुरू करता हूं। देखो सबसे पहले तो इसने बोला कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो 6 सेंटीमीटर हम लोग इस प्रकार में ले लेते हैं और उस त्रिज्या का वृत्त खींचते हैं। ये थोड़ा सा और खोल देता हूं मैं। ये हमारा 6 सेंटीमीटर हो गया। तो काफी बड़ा है 6 सेंटीमीटर, तो वैसे पूरा पेज कवर हो जाएगा इसमें। तो ये हमने एक वृत्त खींच दिया, ठीक है। ये डबल डबल कर दिया मैंने यहाँ पर, तो इसको थोड़ा सा आप मिटा देना। अब इस पर तो पेन चलाना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं पेंसिल से ही बनाऊंगा पूरा का पूरा, ठीक है। अब क्या करना है, ये सेंटर है। सेंटर है तो इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 सेंटीमीटर की दूरी लो यहाँ से। ये मैंने 10 सेंटीमीटर दूर लिया। सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर वो कोई एक बिंदु ले रहे हैं हम लोग, पी नाम दे देंगे हम उसको। ये 10 सेंटीमीटर आ गया। ये पॉइंट आप ओ ले लो, इसको नाम दे दो पी। ये 6 सेंटीमीटर तो रेडियस है इसकी, और ये टोटल 10 सेंटीमीटर हमने यहाँ से यहाँ तक लिया है, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको पी से स्पर्श रेखाएं खींचनी है इस ओ सेंटर वाले सर्किल पर। कैसे खींचते हैं, हमेशा ध्यान रखो, ये जो डिस्टेंस आएगी ना सेंटर से जो मिलाओगे उस बिंदु को, उसको समद्विभाजित करना है आपको। सबसे पहले समद्विभाजित कैसे करते हैं, आधे से ज्यादा खोलोगे, आधे ज्यादा ही खुला हुआ है वैसे भी है। ऊपर एक चाप काटोगे, नीचे एक काटोगे। ये ऊपर काटा, ये नीचे काटा, ठीक है। और इधर से तो ये कटा हुआ ही है, वैसे यही था, सर्किल ही बनाया था। तो यहाँ पर समद्विभाजक हमें मिल जाएगा इजीली। मैं इसको डॉटेड लाइन से बना देता हूँ क्योंकि इतना काम का नहीं है, इसका एक पॉइंट ही काम आएगा केवल अपने। तो मैं इसको केवल डॉटेड लाइन से बना दूंगा। ये डॉटेड लाइन से बनाया, और ये जो पॉइंट है ना जहाँ पे ये कट कर रहा है वो पॉइंट एम नाम दे रहा हूँ, और यही काम का पॉइंट है और कुछ काम का नहीं है इसमें। अब आपको बस इतना करना है कि इस एम पी को या एम ओ को त्रिज्या मान लो और एक वृत्त खींच दो। ये एम ओ को त्रिज्या मान करके एक वृत्त खींच दो। पूरा का पूरा जो भी आएगा ये इस तरह से बनेगा। अब ये वृत्त मेरे को पेंसिल से ही खींचना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको पेन से दिखा देता, अगर पेन इसमें लग जाता तो वो तो काफी डार्क हो जाता। चलो ये वृत्त मैंने खींच दिया है। वृत्त दोनों एक दूसरे को किन किन पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं, एक तो इस पॉइंट को नाम दे दो Q, इस पॉइंट को नाम दे दो R। अब आपको बस लास्ट इतना करना है कि P को Q से मिला दो। P को मिला दोगे Q से, तो P को Q से मिलाने पर ये स्पर्श रेखा मिलेगी एक तो, और एक आप P को R से मिला दो। P को R से मिलाओगे तो ये दूसरी आपको मिल जाएगी यहाँ पे। ये दूसरी आपको तो पेंसिल से ही बनाना है, वो आपको अच्छे से दिखे, साफ सुथरा लगे, इसलिए मैं पेन यूज ले रहा हूँ। एग्जाम में सब कुछ पेंसिल से ही करना है आपको, ठीक है। तो ये एकदम साफ सुथरा डायग्राम बन गया है और हमारे पास पी क्यू और पी आर दो स्पर्श रेखाएं आ गई हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा था जिसका केंद्र ओ ले लिया। ओ से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु पी लिया और ओपी को जोड़ दिया, मिला दिया। ओपी का लंब समद्विभाजक खींचा जो ओपी को एम बिंदु पर मिला। उस एम से मतलब एमओ को त्रिज्या मान के, एमओ बोल दो या पीएम बोल दो, उसको त्रिज्या मान के एक वृत्त खींचा जो पहले वाले वृत्त को क्यू और आर पर काटा। पी को क्यू से मिलाया, पी को आर से मिलाया, हमें हमारी स्पर्श रेखाएं मिल गई।
तो रचना एक और लिखनी होगी अपने को एग्जाम में, तो रचना मैंने लिखी हुई है, मैं आपको बस दिखा देता हूं। सेम टू सेम काम रचना में लिखा है कि ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा, जो हमने करा था। अभी जो मैंने बोला वही इसमें लिखा हुआ है, बस केंद्र से ओ से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु पी लिया, वैसे केंद्र ओ से मिला दिया, पीओ को समद्विभाजित किया और पीओ का मध्य बिंदु एम ले लिया। सेम लैंग्वेज है। आगे एम को केंद्र मानकर और एमओ त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा। एम को केंद्र माना, एमओ त्रिज्या ली और एक वृत्त खींच दिया। आगे जिसने दिए गए वृत्त को बिंदु क्यू और आर पर प्रतिच्छेद किया और पी को क्यू और आर से मिलाया। ये मिलाना नहीं, मिलाया कर दो, यहाँ पे गलती से मिलाना लिख दिया। तब पी क्यू और पी आर अभीष्ट दो स्पर्श रेखाएं प्राप्त हुई। तो ये अपने को इस तरह से रचना करनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेम पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। संकेंद्रीय वृत्त मतलब एक ही केंद्र होना चाहिए दोनों का, मतलब एक ही केंद्र लेकर के 4 सेंटीमीटर बनाना है, फिर 6 सेंटीमीटर बनाना है, और 6 सेंटीमीटर की वाले वृत्त की परिधि के किसी बिंदु से हमें स्पर्श रेखा डालनी है छोटे वाले पे। परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए, नाप के भी देख लेंगे भाई। ठीक है, चेक करते हैं, शुरू करते हैं एक बार। सबसे पहले तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमारे को वृत्त खींचना पड़ेगा, उसके बाद 6 का। तो 4 पहले नाप लेते हैं। ये हमारा आ गया 4 सेंटीमीटर का, तो यहाँ बनाते हैं। ये थोड़ा ध्यान से बनाना है आपको, साफ सुथरा डायग्राम बनाना है। जितना साफ सुथरा एग्जाम में बनाओगे उतने ही आसानी से बनेगा और अच्छे मार्क्स आएंगे और सही बनेगा। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर वाला बना दिया मैंने। अब 6 सेंटीमीटर के लिए आपको 6 सेंटीमीटर नापना है, तो इसको थोड़ा सा और खोलना पड़ेगा और चेक करते हैं। ये 6 सेंटीमीटर हो गया, तो यहाँ से यूँ बना दिया। ये हमारा 6 सेंटीमीटर का आ गया। दोनों का केंद्र फिक्स है, दोनों के केंद्र को नाम मैं ओ ही दे रहा हूँ। ये ओ नाम दे दिया मैंने दोनों के केंद्र को। ठीक है, और इसको यहाँ से मिला देते हैं किसी बिंदु से, ताकि परिधि का कोई एक बिंदु मिल जाए जिससे हम स्पर्श रेखाएं बना सकें। तो ये मैंने मिला दिया और ये बिंदु नाम दिया हमने P। अब P से इस छोटे वाले पे स्पर्श रेखाएं डालनी है, इतनी बात है। बड़े वाले सर्किल का कोई रोल नहीं है। अब आप चाहो तो बड़े वाले सर्किल को मिटा दो, इसने जबरदस्ती ये 6 सेंटीमीटर का सर्किल बनवाया है। बाकी बात बस इतनी है कि केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है जिससे हमें स्पर्श रेखाएं डालनी है, जैसे कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में डाला। तो क्या करेंगे हम, पहले इसका लंब समद्विभाजक करेंगे। लंब समद्विभाजक इसको काटेगा M बिंदु पर, M से एक सर्किल बना देंगे और वो सर्किल जो छोटे वाले सर्किल को जहां जहां कट करेगा वहां से P को जोड़ देंगे। बस इतना सा काम करना है आपको। इसका लंब समद्विभाजक बना लेना है आप सबसे पहले तो लंब समद्विभाजक मैं बना रहा हूं, देखो कैसे बनेगा। आधे से ज्यादा हम लोग खोल लेते हैं इसको, आधे से ज्यादा खोल लिया है, ये दिख रहा है साफ साफ। ऊपर एक कट कर लो, नीचे एक कट डाल दो। ये ऊपर एक कट डाल दिया, नीचे भी एक कट डाल दिया। ऐसे ही इधर ऊपर एक कट डाल दिया, नीचे भी एक कट डाल दिया। ठीक है, अब डॉटेड लाइन से बना देता हूं मैं, क्योंकि कोई काम आएगा नहीं, केवल पॉइंट हमारे काम का है उसका। तो ये मैं डॉटेड लाइन से बना देता हूँ। ठीक है, ये हमारा बिंदु आ गया M, पहले की तरह M पॉइंट ले लिया हमने। M पॉइंट से अब हमारे को एक सर्किल बनाना है MO त्रिज्या का। तो MO यहाँ से आप इसको सेटल कर लो थोड़ा सा छोटा करके, और ये एकदम सही हो गया। अब आप यहाँ से सर्किल बना लो, तो ये बन जाएगा सर्किल इस तरह से। ये बन गया सर्किल। अब ये सर्किल कहाँ कहाँ कट कर रहा है, पुराने वाले सर्किल को, मतलब उस सर्किल को जिस पर हमें टेंजेंट डालनी है, स्पर्श रेखा डालनी है, उसको यहाँ कट कर रहा है एक तो वो, और एक कट कर रहा है यहाँ पर। इन दोनों बिंदुओं को नाम दे दो आप Q और R, और बस मिला दो, हो गया काम। तो मिला देता हूँ मैं, रेड पेन से मिला देता हूँ ताकि आपको और साफ सुथरा दिखे। ये मिलाया P को Q से और P को R से। आगे तक खींच दो या इतना छोड़ दो, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये स्पर्श रेखा बन गई दोनों, PQ और PR फाइनल आंसर है हमारे स्पर्श रेखाओं के। तो इस तरह से मतलब करना है और सबके नाम देने हैं साफ सुथरे। साफ सुथरा डायग्राम बनाओगे फुल मार्क्स आएंगे। रचना के स्टेप्स लिखने को बोलता है एग्जाम में वो, तो रचना के स्टेप्स भी लिखने हैं अपने को। स्टेप्स वही सेम है जो मैंने काम किया है, उसी को अपने शब्दों में आप लिख सकते हो। जैसा कि मैं लिख देता हूं यहाँ पर, देखो
ओ को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। ओ को केंद्र माना था, पहले 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा था। उसके बाद में मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है कौन कितना सेंटीमीटर है, तो आप चाहो तो यहाँ लिख दो कि ये 4 सेंटीमीटर तो ये है और 6 सेंटीमीटर ये है बड़ा वाला। ये साफ सुथरा लिख देना, थोड़ा सा मैंने गंदी राइटिंग में लिख दिया है। तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा ओ को केंद्र मान करके, फिर ओ को ही केंद्र मान करके 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच दिया। तो ओ को ही केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का दूसरा वृत्त खींचा। वृत्त की परिधि पर एक बिंदु P लेकर उसे परिधि से, उसे केंद्र से, यहाँ गलत लिख दिया, कुछ कुछ जगहों पर गलत लिख दिया है, केंद्र से मिलाया। ठीक है, तो वृत्त की परिधि पे एक बिंदु P ले लिया, उसको केंद्र से मिला दिया है। यहाँ पर अब हमें PO मिल गया, तो हम इसका लंब समद्विभाजक बनाएंगे जो कि M पर काटेगा। फिर MO को त्रिज्या लेकर के एक सर्किल बनाएंगे, यही सब लिखा हुआ है। M को केंद्र मानकर MO को त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जिसने 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त को बिंदु Q और R पर प्रतिच्छेद किया। ये Q और R पर प्रतिच्छेद किया। उसके बाद PQ और PR को मिलाना है, बस P को Q और R से मिलाया और उससे PQ और PR अभीष्ट दो स्पर्श रेखाएं प्राप्त हुई। बस ये काम हमें करना है, तो बहुत आसान है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न के क्वेश्चन हैं, बस आपको ये देखना है कि कहां से किस सर्किल पर स्पर्श रेखा डालनी है। तो जहां से डालनी है, जिस सर्किल पर डालनी है, उस बिंदु को उस सर्किल के सेंटर पॉइंट से जोड़ दो आप। उसके बाद का काम फिक्स है, हमेशा लंब समद्विभाजक बना करके सर्किल बनाना है और वो जहां जहां कट करे वहां से जोड़ देना है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लेना है। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो दो बिंदुओं से खींचोगे तो 4 स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। शुरू करते हैं, पहले तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। तो 3 सेंटीमीटर पहले नापें हम लोग। ये नापेंगे अगर तो कमाल की बात है, 3 सेंटीमीटर ही नापा हुआ रखा हुआ है। तो ये 3 सेंटीमीटर हमने खींच दिया है एक वृत्त। ठीक है, थोड़ा सा हिल गया ये लग रहा है मुझे, इसलिए ये कंप्लीट यहाँ तक आया नहीं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिया। उसके बाद में केंद्र से दोनों तरफ 7-7 सेंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदु लेने हैं। दोनों तरफ लेने हैं तो मैं बीच में 7 रख लेता हूँ और इसको इस तरह से लेते हैं कि यहाँ 0 से स्टार्ट करते हैं और यहाँ 14 तक ले लेते हैं। तो यहाँ पर फाइनली 7-7 सेंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदु मिल गए हैं हमारे को। ये बिंदु आप O ले लो, इसको आप P ले लो, इसको आप Q ले लो। इसने बोला ही है P और Q लेने हैं। केंद्र हमने O ले लिया हमारी तरफ से। दोनों के दोनों 7-7 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, सेम दूरी पर ही है। तो ये 7 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको पॉइंट मिल गया। आप इसको भूल जाओ एक बार के लिए, इस तरफ वाले को भूल जाओ। मान लो ये छुपा लिया मैंने, तो इतना हिस्सा तो हमने किया ही है। पहले क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में यही काम किया है कि कोई एक पॉइंट आपको पता है, उससे सर्किल पे टेंजेंट डालनी है। तो आपको क्या करना होगा, इसका लंब समद्विभाजक बना लो, फिर उससे एक सर्किल बना लो। तो पहले इस तरफ का काम कंप्लीट कर लेंगे, फिर इस तरफ का काम कंप्लीट कर लेंगे। सेम प्रोसेस इधर भी रिपीट करना है अपने को, 2 बार करना है, मतलब सेम प्रोसेस, इतनी सी बात है। तो आधे से ज्यादा हम लोग खोल लेते हैं, थोड़ा इसको आधे से ज्यादा खोला। यहां से शुरू करते हैं, एक बार यहां से शुरू करेंगे तो ये बनेगा एक तो ऊपर यूं, एक नीचे यूं। सेम काम यहाँ से, एक ऊपर यूं, एक नीचे यूं। इधर भी कर लेते हैं, इस पॉइंट पे रखा ही है तो एक ऊपर यूं और एक नीचे यूं बना लो इधर भी। और यहाँ से भी आप ले ही लो, सेम खुला हुआ है तो ये और ये दोनों का काम साथ साथ चलता जाएगा। तो अब यहाँ पर आप लंब समद्विभाजक बनाओ, और मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ, है ना, क्योंकि अपने काम का तो कुछ होता नहीं है इसमें, पॉइंट के अलावा लाइन कोई काम की नहीं है। हमें तो सिर्फ इस पॉइंट से मतलब है जो कि हमने एम नाम दे दिया, और एक इस तरफ के पॉइंट से मतलब है जिसको हम एन नाम दे देंगे। 2 पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं, दोनों से अलग अलग सर्किल्स हम लोग बना लेंगे। इसको नाम दे देते हैं हम लोग एन। अब 2 सर्किल्स बना लेंगे, एक तो ओ एम, इसको त्रिज्या ले लेंगे, एक ओ एन को ले लेंगे। तो ये ओ एम ये आ जाएगा। अब आप यहाँ से बना लो एक सर्किल, तो ये बन जाएगा सर्किल, ये एक सर्किल बन गया। ठीक है, वो सर्किल इधर से भी बनाओ आप, एक सेम ही रेडियस है तो सेम ही बनने वाला है वो तो सर्किल, तो यहाँ से भी सेम बन गया। ठीक है, हमें तो सिर्फ इन सर्किल्स के इंटरसेक्शन से मतलब है। यहाँ पर कट किया,
यहाँ पर कट किया, इसको नाम R दे दो, इसको नाम S दे दो, इसने यहाँ पर कट किया, यहाँ पर कट किया, इसको नाम X दे दो, इसको नाम Y दे दो, जो नाम आपको देना है वो दे दो। उसके बाद आप एक बार तो P को R से मिलाओगे, एक स्पर्शरेखा यहाँ से मिलेगी, ये P को हमने R से मिला लिया। दूसरा मैं थोड़ा डार्क ही कर देता हूँ इसको इससे मिला लो, P को S से मिला लो, तो दूसरी स्पर्शरेखा यहाँ से मिल गई। बाकी इधर से इसके सेंटर से, भाई हमें क्या बोला था, इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्शरेखाएं खींचिए। दो बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्शरेखाएं P से खींच दी, अब Q से लेनी है, तो Q से लोगे, इस बार ये पॉइंट लेना है, तो यहां से आप स्पर्शरेखा खींच लो, ये स्पर्शरेखा आ गई हमारी, ठीक है। ऐसे ही यहां से खींच लो, तो ये हो जाएगी दूसरी। ये हमारा कंप्लीट डायग्राम। आपको पेंसिल से ही बनाना है, मैं केवल पेन से इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको और साफ सुथरा दिखे, ये बात ध्यान रखना, पेन से मत बनाना एग्जाम में, ठीक है। रचना के स्टेप्स मैं आपको बता देता हूं, अब सेम वही पिछले वाले के जैसे जैसे ही हैं, लगभग बस 2 बार करना है सेम काम, तो 2 बार लिख देंगे उसी चीज को। मैं दिखा देता हूं आपको एक बार, मेरा लिखा हुआ है। सबसे पहले तो O को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, जो सबसे छोटा वाला है। 3 सेंटीमीटर मैंने लिखा नहीं, बस यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा है, ठीक है। उसके बाद इसके एक व्यास को दोनों ओर P व Q बिंदु तक इस प्रकार बढ़ाया कि OP और OQ दोनों 7 सेंटीमीटर हो गए। ये OP 7 सेंटीमीटर, OQ भी 7 सेंटीमीटर, ये बढ़ाया है पहले तो अभी तक, है ना। अब क्या करना है, अब आपको OP और OQ को समद्विभाजित करना है। समद्विभाजित करने के बाद मध्य बिंदु M और N मान लिए, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद में MO को त्रिज्या ले लिया और ON को त्रिज्या ले लिया और 2 सर्किल्स ड्रॉ कर दिए। M और N को केंद्र मानकर क्रमशः OM और ON को त्रिज्या मानकर वृत्त खींचे। अब OM त्रिज्या वाला वृत्त तो दिए हुए वृत्त को R और S बिंदु पर कट कर रहा है, ये देखो, और ON त्रिज्या वाला वृत्त दिए हुए वृत्त को X और Y पर कट कर रहा है। P को तो R और S से मिलाया, Q को X और Y से मिलाया, तो 4 हमें स्पर्शरेखाएं प्राप्त हो गई। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर शांति से आप लोग लिख लें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। अब ये चौथा क्वेश्चन काफी खास क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्शरेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। तो 2 स्पर्शरेखाएं जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। अभी तक हम स्पर्शरेखाएं तो खींचते थे, लेकिन उनके बीच के कोण से अपने को मतलब नहीं होता था, वो अपने आप आता था जो भी आता था। यहाँ फिलहाल 60 डिग्री के कोण वाली स्पर्शरेखाएं खींचनी है, तो ये 10th चैप्टर जो है सर्किल वाला, उसके कुछ 2 बातें यहाँ पर काम आएंगी। कौन कौन सी 2 बातें? एक तो ये मैं रफली यहाँ बनाता हूँ एक बार, कि जैसे ये मान लो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त हमने बना दिया और 2 स्पर्शरेखाएं इस पे बनानी है। मान लो यहाँ से 2 स्पर्शरेखाएं बनानी है, तो एक तो ये स्पर्शरेखा है, एक ये स्पर्शरेखा है, ठीक है। ये पॉइंट है O पॉइंट मान लो, ये है P पॉइंट और ये Q और ये R पॉइंट है। एक बार के लिए इतना हम लोग मान लेते हैं। अब यहाँ से अगर स्पर्शरेखा को सेंटर से मिला देते हैं, स्पर्शरेखा जहां पर टच कर रही है, वृत्त की स्पर्शरेखा जहां वृत्त को स्पर्श कर रही है, उस बिंदु को केंद्र से मिलाते हैं, तो वो हमेशा 90 डिग्री पर जाता है। तो यहाँ भी ये स्पर्शरेखा है, ये पॉइंट है उसका, अगर इसको केंद्र से मिलाओगे तो ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। हमें ये 60 डिग्री चाहिए एक्चुअली, क्वेश्चन के हिसाब से ये 60 डिग्री चाहिए। तो 2 बातें जो उस चैप्टर की काम आएगी, 10th चैप्टर की, वो ये कि एक तो ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। दूसरी बात, ये आमने सामने वाले कोण का टोटल 180 डिग्री होता है, मतलब कोण P और कोण Q ये दोनों मिलकर के कोण P और कोण O मिलकर के 180 डिग्री होगा। तो कोण P है 60 डिग्री, कोण O कितना होगा उसके हिसाब से, 180 में से हम लोग 60 को माइनस कर देंगे, तो 180 माइनस 60 आ जाएगा ये 120 डिग्री। ये कोण O का मान आ गया हमारा, मतलब ये 120 डिग्री होना चाहिए। अगर आपको ये 60 डिग्री चाहिए तो आप एक काम करो, मतलब इसको करने का प्रोसीजर थोड़ा सा अलग रहेगा। क्या प्रोसीजर रहेगा, हम 2 स्पर्शरेखाएं खींचेंगे, लेकिन पहले तो ये 2 त्रिज्याएं बनाओगे OR और OQ, जो एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पे होगी, और फिर स्पर्श रेखाओं से 90-90 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो अपने आप ये 60 डिग्री बनेगा। मतलब ये 3 अगर 90 है,
120 और 90 आपने बना दिया तो चौथा ऑटोमेटिकली 60 होगा, क्योंकि चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता ही है। तो अकॉर्डिंगली चौथा अपने आप ही 60 डिग्री बनेगा वो। तो दो बातें कौन कौन सी काम आई, एक तो ये दोनों कोण 90 डिग्री होते हैं, स्पर्श रेखा का सेंटर से जो कोण बनता है वो 90 डिग्री बनता है। दूसरा, ये कोण P और कोण O दोनों का टोटल 180 डिग्री होता है, या फिर ये समझ लो कि चारों का टोटल 360 डिग्री होता है, दोनों एक ही बातें हैं। उससे हमने P निकाल लिया, सॉरी O निकाल लिया। अब कैसे करेंगे आगे, सबसे पहले तो हम 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींच लेते हैं। तो 5 सेंटीमीटर मैं इसमें बना लेता हूं, कितना बनेगा, यहां से आप लोगे तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर, और मैं इस तरफ बना देता हूं, ये 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त बन गया। ठीक है, अब मैं एक लाइन बनाता हूं रेडियस, जैसे ओ क्यू है, मैं ओ क्यू क्यू आर की जगह ए भी ले लेता हूं, ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, ए भी ले लेता हूं। तो ओ ए लाइन मैं ड्रॉ करता हूं। सबसे पहले तो कहीं भी ड्रॉ कर दो, आपकी मर्जी पड़े वहां बना दो ओ ए लाइन। मैं एक काम करता हूं, ये लाइन बना रहा हूं मैं ओ ए, तो ये इस तरह से बना रहा हूं, ये बन गई मेरी ओ ए। ठीक है, अब ओ ए और ओ बी के बीच में कितने डिग्री कोण बनाना है, ओ से 120 डिग्री यहां पर आया है। 120 डिग्री कैसे बनाते हैं, इसकी मदद से बना लेंगे हम 120 डिग्री। 9th क्लास में सीखा है आपने, और भी क्वेश्चंस में हमने सीखा ही है वैसे भी। तो यहाँ से आप ये बनाओगे, उसके बाद में यहाँ से बनेगा आपका ये 60 डिग्री, और 60 डिग्री के बाद बन जाएगा आपका 120 डिग्री। 120 डिग्री मिल गया हमारे को, तो दूसरी रेडियस तैयार है हमारे पास 120 डिग्री कोण पर, जो कि हो गई ओ बी, ये बी। अब ये हमारा 120 डिग्री बन गया है। ठीक है, हमें क्या करना है, ए पर 90 डिग्री बनाएंगे और बी पर भी 90 डिग्री बनाएंगे। तो ए पर 90 डिग्री बनाएंगे और बी पर भी 90 डिग्री, कैसे बनाएंगे, वही इसकी मदद से बना देंगे, सेम पैटर्न से। सेम पैटर्न से आप यहाँ पर बना दो एक बार, ये बना दी मैंने। और 90 डिग्री बनाने के लिए आपको 60 और 120 की मदद लेनी पड़ती है। 60 और 120 के बीच में 90 बनता है एकदम। तो ये आपका 60 डिग्री हो गया, और ये आपका 120 डिग्री हो गया। इन दोनों के बीच में आप 90 बना लो, यहाँ से और यहाँ से आपने कट किया, और ये आपका 90 डिग्री तैयार। ठीक है, ये 90 डिग्री हमने बना दिया। अब एक 90 डिग्री और यहाँ बना देंगे, तो 90, 120, 90, चौथा अपने आप ही स्पर्श रेखा बनते हुए 60 डिग्री बन जाएगा ऑटोमेटिकली। 90 डिग्री बनाई है तो अपने आप वो स्पर्श रेखा ही बनेगी, पक्की बात है। यहाँ भी 90 डिग्री बनाएंगे तो अपने आप ही स्पर्श रेखा ही आएगी वो। तो 90 डिग्री कैसे बनाएंगे, यहाँ पर सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर लो, पेपर को सीधा कर लो, मतलब अपने अकॉर्डिंग। ये अपने अकॉर्डिंग ये सीधी लाइन हो गई, यूं सीधी सीध में आ गई। अब हम आराम से बना सकते हैं, यूं बनाया, इधर से ले लो बेटर रहेगा, यूं लिया, यूं, ये बन गया। ठीक है, अब यहाँ मैं पेन नहीं चला सकता, नहीं तो मैं और थोड़ा डार्क करके आपको दिखा देता। ये बन जाएगा 60, ये बन जाएगा 120, यहाँ बीच में कहीं आएगा 90, इसको कट किया और एक इसको कट कर लिया, तो ये 90 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये पॉइंट आपके पास है, सॉरी ये पॉइंट आपके पास है 90 वाला, इसको आप इससे मिला दो, बस हो गया काम अपना। ये हो जाएगा यूं। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर तक निकल गया है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा गैप लेके बना लेना आप, डायग्राम थोड़ा नीचे से बनाना। ये पॉइंट हमने ले लिया पी पॉइंट। अब आप अगर डी से नापोगे ना, डी से नापोगे भी तो अपने आप वो 60 आएगी। क्यों, क्योंकि ये 90 लिया है, ये 90 लिया है, ये 120 है, और चौथा कोण 60 डिग्री बनना पड़ेगा, तभी 360 बन सकता है। तो ये आप ऑब्जर्व करोगे कि ये 60 डिग्री ही आ रहा होगा, वो हल्का सा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो हो जाए, बाकी 60 डिग्री आएगा लगभग लगभग। ये लगभग 60 आ रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब अपने को कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन को। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, इसमें इसने कोण दे दिया कि कितने कोण पर स्पर्श रेखा चाहिए, तो लास्ट में हमने उतने कोण पर स्पर्श रेखा प्राप्त की। प्राप्त करने के लिए बाकी के 3 कोणों का इस्तेमाल किया, 3 कोण बाकी के हमने बना दिए, तो चौथा अपने आप ही 60 डिग्री बन गया। 3 कोण कैसे बनाए, 2 तो 90 डिग्री होते ही हैं स्पर्श रेखा वाले कोण, वो तो फिक्स ही है। तीसरा कोण इन दोनों का टोटल 180 डिग्री होता है, इसका इस्तेमाल करके हमने तीसरा कोण निकाल लिया था और वो बनाए तीनों, चौथा अपने आप 60 डिग्री आ गया। तो इसके रचना के चरण क्या लिखोगे आप, सबसे पहले तो लिखोगे ओ को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा हमने,
ओ को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, तो मैं यहाँ 5 सेंटीमीटर लिख भी देता हूँ एक बार, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में वृत्त की परिधि पर एक बिंदु ए लिया और ए को ओ से मिला दिया। रैंडम कोई पॉइंट ले लिया ए, यहाँ पे ए को ओ से मिला दिया। कहीं भी ले सकते हो आप, यहाँ ए पॉइंट ले सकते थे, फिर यहाँ से 120 डिग्री बना सकते थे। कहीं भी पॉइंट लेकर के 120 डिग्री बना दो और दूसरा पॉइंट बी प्राप्त कर लो। ये है हिसाब किताब। मैंने सीधी लाइन में ले लिया, आप कहीं भी ले सकते हो। तो ओ ए से 120 डिग्री का कोण बनाते हुए दूसरी त्रिज्या ओ बी लिया। ओ ए और ओ बी त्रिज्याओं के बिंदु ए और बी पर 90 डिग्री का कोण बनाया, जो बिंदु पी पर मिला। यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, बिंदु पी पर मिल गए वो, और 60 डिग्री कोण बनाती हुई पी ए और पी बी दो अभीष्ट स्पर्श रेखाएं प्राप्त हुई। इस तरह से हम लोगों को कंप्लीट करना था ये। तो ये हमने चौथा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। फिफ्थ स्टार्ट करते हैं। देखो फिफ्थ क्वेश्चन है, 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए। पहले एक रेखाखंड खींचना है। इस बार ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है और बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त बनाना है। पहले इतना काम कर लेते हैं, फिर एक बार वापस से पढ़ लेंगे उसको, ठीक है। पहले तो ये वृत्त बनाने वाले काम कर लेते हैं। तो पहले ए बी एक 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लो पहले तो आप। तो यहाँ पर मैं एक 8 सेंटीमीटर रेखाखंड खींच देता हूँ। यहाँ से स्टार्ट किया और ये 8 सेंटीमीटर तक एक रेखाखंड खींच दिया ए बी, ठीक है। अब क्या करना है, अब ए से 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या का वृत्त, तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त लेते हैं। थोड़ा सा खोलते हैं, यहाँ पर ये लगभग 4 आ गया है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना रहा हूँ मैं ए पर। तो यहाँ से ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त आ गया। अब हमें क्या करना है, बी को केंद्र लेकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचना है। तो बी को केंद्र लेंगे और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का लेने के लिए 3 सेंटीमीटर नाप लो, इसमें से थोड़ा कम कर दिया और ये बन जाएगा 3। थोड़ा सा और कम करते ही हल्का सा और होगा। 3 सेंटीमीटर का यहाँ से बना लो, ये बनाया चारों तरफ, ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बन गया, ठीक है। आगे क्या करने को बोला है, आगे बोला है कि भाई प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। मतलब अगर मैं इस छोटे वाले वृत्त की बात करूं तो यहां से स्पर्श रेखा डालनी है, और इस बड़े वाले वृत्त की बात करूं तो यहां से स्पर्श रेखा डालनी है। तो एक तरीके से 2 क्वेश्चन हो गए। आप तो ये समझो कि एक बार तो ये क्वेश्चन हो गया कि ये छोटा वाला वृत्त ही नहीं है, हमें बी से यहाँ स्पर्श रेखा डालनी है। वो कैसे करेंगे हम लोग, हमें तो बस ये ए बी को समद्विभाजित करना है। दोनों ही सिचुएशंस में ए बी समद्विभाजित होगी, भले यहां से इधर डालो या यहां से इधर डालो, दोनों ही केस में ए बी समद्विभाजित करना होगा। समद्विभाजित करने के लिए आधे से ज्यादा आप खोलोगे, आधे से ज्यादा खोल करके ऊपर और नीचे चाप काटने हैं, समद्विभाजित हो जाएगी बड़ी आसानी से। ये ऊपर चाप काटा, नीचे ऐसे ही सेम बी पॉइंट से काट दो आप, ऊपर और नीचे। चाप काटने के बाद मैं डॉटेड लाइन से मिला देता हूं, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, अपने को तो केवल मध्य बिंदु चाहिए जो ए बी पर आ रहा है, वो हमें चाहिए मेन, तो बस और कुछ नहीं है। वो बिंदु मैं यहाँ पर एम नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब इस एम से एक सर्किल बनेगा, भले ही ए एम रेडियस मान लो या एम बी रेडियस मान लो, वो तो एक ही बात है। इससे सर्किल बनाना है, एक सर्किल बनाते हैं, यहाँ तक ले लिया। अब एक सर्किल ड्रॉ कर लो, तो ये एक सर्किल बन गया, ठीक है। सर्किल बना। अब ये सर्किल इधर तो 2 पॉइंट्स पे कट किया, जिसको मैं नाम दे देता हूँ आर और एस एक बार के लिए, ठीक है। और उससे अगर मैं बी पॉइंट को मिला दूं तो 2 स्पर्श रेखाएं मिल जाएंगी, बी आर और बी एस। साफ सुथरी 2 स्पर्श रेखाएं मिल गई, बी आर और बी एस। ऐसे ही सेम अगर मैं इन 2 पॉइंट्स की बात करूं जो इस वाले सर्किल पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, उसको मैं नाम दूं अगर एक्स और वाई, तो 2 स्पर्श रेखाएं मिल जाएंगी ए पॉइंट से जाती हुई। वो कैसे, ए एक्स और ए वाई मिल जाएगी। मैं यहाँ मिला देता हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये मैंने मिला दिया इधर ए एक्स को, और इस तरफ मिला देता हूँ मैं ए वाई को, तो ये यूं आ जाएगा। ये क्लियरली ए वाई से मिल गई, तो 2 स्पर्श रेखाएं ये बन गई। तो 4 स्पर्श रेखाएं हमारे को मिली हैं टोटल इस वाले क्वेश्चन में। क्लियर है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने ए बी रेखाखंड बनाया। मैं रचना के पद भी आपको बता देता हूँ एक बार। सबसे पहले हमने 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचा था। ए पर 4 सेंटीमीटर लंबाई का हमने सर्किल बनाया, रेडियस का सॉरी,
और यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का सर्किल बनाया। तो ए व बी को केंद्र मानकर क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर का वृत्त खींचा। ये अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ है सब कुछ, है ना। अब ए बी जो है उसको समद्विभाजित किया और उसका मध्य बिंदु मान लिया कि एम है। तो ए बी को समद्विभाजित किया, माना ए बी का मध्य बिंदु एम है। उसके बाद क्या किया, एम को केंद्र मानकर और एम ए को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचा, जिसने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को तो आर और एस बिंदुओं पर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को एक्स और वाई बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया। ये जो एम को केंद्र मान करके वृत्त खींचा है वो इसको तो आर और एस पे काटा, इसको एक्स और वाई पे काटा। ए को एक्स और वाई से जोड़ दिया, बी को आर और एस से जोड़ दिया, ए को एक्स वाई से जोड़ दिया, बी को आर एस से जोड़ दिया। तो ये 4 स्पर्श रेखाएं हमारे को मिल गई, आर बी, एस बी, ए एक्स, ए वाई। ये है रचना, ठीक है। चलो आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। माना एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर तथा कोण बी 90 डिग्री है। बी से ए सी पर बी डी लंब है। बिंदुओं बी सी डी से होकर जाने वाले एक वृत्त खींचा गया है। ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कुछ अलग क्वेश्चन आया है इस बार। सबसे पहले तो हमें समकोण त्रिभुज एबीसी की रचना करनी पड़ेगी। ए बी 6 सेंटीमीटर है, बी सी 8 सेंटीमीटर और कोण भी 90 डिग्री है। तो मैं पहले बी सी बना देता हूं ताकि उस पर 90 डिग्री बनाना बहुत आसान हो जाए। अदरवाइज ए बी बनाओगे तो फिर थोड़ा सा इतना मुश्किल तो नहीं है, हालांकि वो भी बन सकता है, लेकिन मैं बी सी को बेस ले रहा हूँ, बड़ा है वो, बेटर रहेगा। तो मैं बी सी बेस लेकर के एक त्रिभुज बना देता हूँ 8 सेंटीमीटर वाला। यहां से ये मैंने 8 सेंटीमीटर ले ली है, इसको आप ए ले लो, इसको आप बी ले लो। सॉरी बी सी बनाना था ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये बी सी है 8 सेंटीमीटर, गलत लिख दिया मैंने। बी सी 8 सेंटीमीटर यहाँ पर बना दिया है। बी पर 90 डिग्री बनाने के लिए वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, इसकी मदद से बनाएंगे हम लोग 90 डिग्री। और ये घुमाया पूरा, आगे से थोड़ा सा गलत हो गया है, वैसे इतना भी बहुत है, हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसमें यहाँ पर बनेगा 60, यहाँ से बनेगा 120 और इसको अगर ऊपर ले लेंगे तो अपना बन जाएगा पूरा 90 डिग्री। ये 90 डिग्री बन गया, तो आप इसको खींच दो, ये 90 डिग्री आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 6 सेंटीमीटर का चाप काटना है यहाँ से, ताकि ए बी 6 सेंटीमीटर बन जाए। 6 सेंटीमीटर का चाप यहाँ से काट दो आप। ये स्केल है, ये हम 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं यहाँ से, ये 6 सेंटीमीटर आ गई और ये यहाँ से चाप कट जाएगा यहाँ पर। ये हमारा ए पॉइंट आ गया, ये ए पॉइंट आ गया और ये सी से मिला दो। ए बी सी त्रिभुज आया है अभी। तो उसके बाद क्या लाना था हमें, बी से ए सी पर बी डी लंब है ये भी बताना था। बी से ए सी पर बी डी एक लंब भी डालना था। तो लंब अब डायरेक्ट नहीं डाल पाएंगे हम, लंब डालने के लिए एक ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। किस तरह की ट्रिक होगी, ध्यान से देखें भाई। एक अर्धवृत्त पर परिधि के, अर्धवृत्त के व्यास को परिधि से अगर जोड़ दें तो किसी भी बिंदु से जोड़ोगे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री। यहाँ किसी भी बिंदु से जोड़ोगे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री। तो उसका इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ कैसे करेंगे वो अभी देखो आप। मैं BC को समद्विभाजित कर रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं BC को समद्विभाजित कर रहा हूँ। और कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस है। आधे से ज़्यादा खोल दिया, ऊपर नीचे चाप काट लोगे आप। ये ऊपर चाप काटे, कुछ नीचे काटे हैं, और इधर से भी सेम, ऊपर काटा नीचे काटा। काटने के बाद में डॉटेड लाइन से मैं मिला रहा हूँ फिलहाल। अपने को तो मध्य बिंदु से मतलब है वैसे भी, और किसी चीज़ से कोई मतलब है नहीं। तो ये मध्य बिंदु से मिला दिया, ठीक है। ये मध्य बिंदु हो गया, जिसको नाम दे दो आप M या E नाम दे दो। अभी फिलहाल ऐसा करो, इसको E नाम दे देता हूँ मैं। ये E पॉइंट आ गया। अब E को सेंटर लो और एक सर्किल ड्रॉ करो। E को सेंटर लो और BE को रेडियस ले लो, या CE को रेडियस ले लो और एक सर्किल ड्रॉ करो। तो ये सर्किल मैं बना देता हूँ, इस तरह से बनेगा। सर्किल बनते ही डी पॉइंट मिल गया अपने को। सर्किल बनते ही BC तो व्यास हो गया। ये वाली सिचुएशन हो गई एक तरीके से कि ये हो गया BC और ये है D। ए पॉइंट यहाँ कहीं है, इधर उधर कहीं, यूं यूं यूं। तो ये पॉइंट हो गया D पॉइंट, ये पर्टिकुलर पॉइंट हो गया D पॉइंट। इसको आप लिख दो D। और यहाँ से अगर आप इसको मिलाओगे तो क्योंकि ये अर्धवृत्त है और व्यास के दोनों कोनों को अगर परिधि से मिलाओगे तो 100% बात है कि ये 90 डिग्री ही मिलेगा।
तो यहाँ तक हमने काम कर लिया कि बी से ए सी पर बी डी लंब है, बी से ए सी पर बी डी लंब भी मिल गया हमारे को। अब हमें क्या करना है, ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है। ये जो वृत्त बनाया है बी सी डी से होकर जाने वाला वृत्त, बी सी डी से वृत्त जा रहा है, उस वृत्त पर ए से स्पर्श रेखा खींचनी है। तो अब आपको बाकी सब भूल जाना है, आपको बस ये ध्यान रहना चाहिए कि ये वृत्त है, ये उसका केंद्र है और इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचनी है। अगर आपके पास वृत्त है, उसका केंद्र पता है और सामने एक बिंदु पता है जिससे स्पर्श रेखा खींचनी है, तो उसको मिला करके, उसको समद्विभाजित करके एक नया वृत्त बनाते हैं हम लोग, आपको याद हो तो, और उन इंटरसेक्शन पॉइंट्स से हम लोग इसको मिला देते हैं और स्पर्श रेखा मिल जाती है। तो क्या करना है, ए से इस 8 सेंटीमीटर मतलब ई को मिला देना है, यहां जो लिखा हुआ है ए से ई तक को आप सिंपल में मिला दो और इसको समद्विभाजित करना होगा, इसको समद्विभाजित करना पड़ेगा। ये ए से ई को मिला दिया एक तरीके से, ये लाइन हुई है। अब इसको समद्विभाजित करना पड़ेगा। समद्विभाजित करने के लिए आधे से ज़्यादा खोला हुआ है ऑलरेडी, आधे और ज़्यादा खोल लो भले ही चाहो तो। ऊपर चाप काटो, नीचे भी चाप काटो, इधर से भी काट दो। ये थोड़ा सा बाहर निकल गया तो इसको थोड़ा इधर तक कर लो, ठीक है। ये चाप काट दिया हमने। डॉटेड लाइन से मैं इसको बना देता हूँ, ठीक है। डॉटेड लाइन से मैंने बना दिया। ये आया मिड पॉइंट, इस मिड पॉइंट को आप नाम दे दो एम, ये एम आ गया। और एम ए को रेडियस मान करके एक सर्किल बना दो। अब जैसे ये डॉटेड सर्किल है उसी तरह का एक सर्किल बना दो। तो एम ए को रेडियस मानते हुए ये मैं एक सर्किल बना देता हूँ, या एम ई को मान लो रेडियस, एक ही बात है, किसी को भी रेडियस मानते हुए एक सर्किल बना दो। मैं डॉटेड सर्किल बना देता हूँ ताकि आपको फील हो जाए डिफरेंस कि कौन सा सर्किल चल रहा है। एक ही बात है, वैसे डॉटेड बनाओ या नॉर्मल सर्किल बनाओ, बहुत सारी लाइंस हो गई इसलिए मैं जान करके डॉटेड बना रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए साफ सुथरा। आप नॉर्मल सर्किल बना लेना एग्जाम में, कोई टेंशन नहीं है उसमें, ठीक है। ये सर्किल मिला। अब ये सर्किल दूसरे वाले सर्किल को किस किस पॉइंट पर कट कर रहा है, एक तो इस पॉइंट पे कर रहा है और एक इस पॉइंट पे कर रहा है। तो इस पॉइंट पर तो डायरेक्ट ही स्पर्श रेखा खींची हुई है ए पॉइंट से, ए से बस इस पॉइंट पर खींचनी बाकी है। तो इस पॉइंट पे मैं इधर से खींच देता हूँ, ए से ये एक स्पर्श रेखा मैं इधर से खींच रहा हूँ, ये आ गई। ये पॉइंट आप मान लो पी पॉइंट है और दो स्पर्श रेखाएं कौन सी मिली यहाँ से, ए बी व ए पी। तो बड़ा कमाल का क्वेश्चन था ये। मेन जो इसमें कमाल की बात थी ना, इसमें सर्किल जो बनाना था बी सी डी से होकर जाने वाला वृत्त, वो बड़ा खास तरीके से बनाया हुआ है। तो क्या स्टेप्स फॉलो किए, सबसे पहले तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर रेखाखंड का एक लाइन खींची बीसी, 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा बीसी। उसके बाद क्या किया, बी पर 90 डिग्री का कोण बनाया, बी पर 90 डिग्री का कोण बनाया और उस पर 6 सेंटीमीटर का चाप काटा जो बिंदु ए पर मिला। ये 6 सेंटीमीटर का चाप काटा था, बिंदु ए पर मिल गया था, ए को सी से मिला दिया था, त्रिभुज एबीसी तैयार हो गया था। उसके बाद हमें डी पॉइंट चाहिए था ताकि उससे हम सर्किल बना सकें। डी पॉइंट निकालने के लिए हमने बीसी को समद्विभाजित किया जो ई पॉइंट पर मिला और उससे एक सर्किल ड्रॉ किया। ई को केंद्र व बीई को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचा। पहले तो बीसी को समद्विभाजित किया, वो बिंदु ई पर मिल गया, समद्विभाजित होने के बाद मध्य बिंदु ई मिल गया। और ई को केंद्र व बीई को त्रिज्या मान करके एक वृत्त खींचा। ई को केंद्र मान लिया, बीई को त्रिज्या मान लिया और एक वृत्त खींच दिया ये, ठीक है। ये वृत्त एसी को जिस बिंदु पर मिला वही डी पॉइंट है, क्योंकि ये सेमी सर्किल वाला पॉइंट हो जाएगा जो 90 डिग्री पे होता है हमेशा। अर्धवृत्त के व्यास को परिधि से मिलाओगे तो 90 डिग्री मिलेगा, किसी भी व्यास को परिधि से मिलाओगे तो 90 डिग्री मिलेगा। अर्धवृत्त तो अपने आप ही बन जाएगा व्यास है तो, ठीक है। तो इस सर्किल हमें मिल ही गया है। अब ए से हमें यहाँ पर स्पर्श रेखाएं बनानी है, तो ए से इसके केंद्र ई को मिला दिया। देखो ए को ई से मिलाया, ए को समद्विभाजित किया, समद्विभाजन वाला बिंदु एम मिल गया, ये एम मिल गया। एम से फिर से एक सर्किल बनाया जो दूसरे सर्किल को बी और पी पे काटा। एम को केंद्र और एपी को त्रिज्या मानकर वृत्त खींचा जिसने केंद्र ई वाले वृत्त को बिंदु पी और बी और पी पर प्रतिच्छेद किया। बिंदु ए व पी को मिलाया जिससे दो स्पर्श रेखाएं ए बी और एपी प्राप्त हुई, ए बी और एपी प्राप्त हुई। तो ये है इस क्वेश्चन को करने का तरीका। अच्छा क्वेश्चन था, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कंफ्यूजिंग यही रहता है इस पूरी प्रश्नावली में। तो इसको स्टार मार्क कर लेना अलग से, क्योंकि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाकी क्वेश्चंस कंपैरेटिवली इजी हैं। बाय।